कौवा हराम है या हलाल खाना जायज़ है? क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत चला हुआ है कि ये लोग कौवे खाते हैं, ये नहीं। अल्लाह खैर करे। कौवा जो है ना, कौवा शक्ल से तो हलाल नहीं लगता, लेकिन कौवे को अगर बंद करके साफ ग़िज़ा खिलाई जाए चंद दिनों तक, तो फिर उसका खाना हराम नहीं है। समझ रहे? इस पर क्लिप नहीं बना देना। घर का हालत क्या है, इनके अपने घर की खबर नहीं इनको। जरा आइए एक किताब देख लीजिए आप, थानवी साहब की किताब। क्या नाम है किताब का? बेहश्ती ज़ेवर। अक्सर देवबंदी तबलीगियों के आई किताब मिल जाए। जिल्द नंबर इसकी 2, हिस्सा नंबर 2, सफ़ा 70, मसला नंबर 26। थानवी साहब कहते हैं हाथ में कोई नजस चीज लगी थी, उसको किसी ने जबान से 3 दफा चाट लिया तो भी पाक हो जाएगा, मगर चाटना मना है, हराम नहीं है, नाजायज नहीं है, सिर्फ मना है, रोका है, मना है, ना चाटो। और लेकिन चाट लिया तो पाक तो बहरहाल हो जाएगा। अगर थानवी जी के हाथ में पाखाना लग जाता था तो थानवी जी धोते नहीं थे, 3 दफा चाट लेते थे, हाथ पाक हो जाता था। इनकी किताबें हैं, मौजूद है, बिक रही है। तो कोई बैद नहीं कि जिस इमाम के पीछे आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं ना, सोच रहे हैं कि भाई बड़ी अच्छी किरात है, क्या हुआ देवबंदी है, किरात तो बहुत अच्छी करता है, पता नहीं नजासत चाट के आया हो, धोखे भी नहीं आया हो। तो बचिए इन लोगों के पीछे नमाज। अब उन थानवी जी को कोई क्या समझाए कि जनाबे आली अगर किसी के हाथ में नजासत लग जाए और वो 3 दफा चाटे तो आप कहते हाथ पाक हो जाएगा। चलो हाथ तो पाक हो गया, जब मुंह से चाटा तो मुंह में नजासत गई तो मुंह का क्या हुआ? अब उसके पाक करने का क्या तरीका है आपके पास? तो अगर कोई पूछ लेता तो शायद अगला मसला बयान करते कि पेशाब के कुल्ले करे तो मुंह भी पाक हो जाएगा। तो ये सोच ही ऐसी थी। अल्लाह ताला की इन पर मार थी कि तुमने दुरूदो सलाम को हराम कहा, तुमने मेरे वली कामिल गौसे आजम की 11वीं को सुवर से ज्यादा हराम कहा, तुमने मुहर्रम के खाने को हराम कहा, तुमने कुंडों को हराम कहा, नजासत चटवाऊंगा तुमसे, चाटो। और यही नहीं बात रुकी, अभी इनके घरों की किताबें देखते चले। एक हवाला भी कोई माइकल अल गलत साबित कर दे जो चोर की सजा वो मेरी सजा। जरा आइए ये किताब देखें आप सामने। एक मिनट, किताब का नाम है नुज़ुलुल अबरार, अरबी में है, ये मेरे पास भी मौजूद है, ये इस वक्त ओरिजिनल स्क्रीन पे सामने दिख रही है आपको। नुज़ुलुल अबरार बिन फ़क़ीह नबील मुख्तार, लिखने वाले मौलवी वहीदुज़्ज़मा अहले हदीस के आलिम है। क्या लिखते हैं जरा देखिए, इनका क्या क्या पाक है, क्योंकि 11वीं नहीं खाते तो अल्लाह की मार देखिए। सुरूरुल क़ल्ब वल खिंज़ीर फ़फ़ी क़ौलान वल अस्साहु तहरा, कहते हैं सुअर का झूठा और खिंजीर का झूठा। जिस खाने में सुअर मुंह डाल दे, कुत्ता मुंह डाल दे, उसके बारे में 2 कौल है और सही कौल यह है कि वो खाना पाक है। इनके मुल्लाओं ने, आज के मौलियों ने कहा कि गौसे आजम की 11वीं सुअर से ज्यादा नापाक। इनके मुल्ला पहले लिख के चले गए जिस खाने में सुअर मुंह डाल दे वो तुम खा लिया करो, मगर गौस पाक की 11वीं नहीं खाना। ऐसे लोगों के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं आप लोग। अभी एक और आपका सवाल बताऊंगा, क्योंकि एक सवाल ज़हन में बार बार कूद रहा हूँ, उसका जवाब भी इंशाल्लाह मैं आगे दूंगा। और यही नहीं, तवर्रुक क्या थे इनके आगे जरा देख लीजिए। तस्किरतुल खलील है ये किताब, मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी बहुत बड़े आलिम गुजरे देवबंद के, अशरफ अली थानवी साहब के भी उस्तादों में रहे, रशीद अहमद गंगोई के खास शागिर्द रहे। तो उम्मी भी करके इनकी दादी थी, और कौन थी उम्मी भी बता दूं मैं, मौलाना अशरफ अली थानवी की गालिबन नानी होती थी, और मौलवी इलियास कांदेलवी जिन्होंने तबलीगी जमात बनाई उनकी भी नानी होती थी। उनके हालात जिंदगी के बारे में लिखा गया, जरा सुनिए। उम्मी भी, सफा नंबर 96 है। उम्मी भी की उम्र तवील हुई। थानवी साहब की जो नानी थी उनकी उम्र बड़ी लंबी हुई, पैर रगड़ रगड़ के मरी बुढ़िया, जल्दी मरी नहीं। उन्होंने नवासों की भी औलाद को देखा, आखिर उम्र में बसारत और चलने फिरने से माजूर हो गई थी। अब मर्जुल मौत में 3 साल कामिल साहिब फराश रही। साहिब फराश यानी बिस्तर पर ही पड़ी रही, 3 साल तक बिस्तर से उठीच नहीं, बिस्तर पर ही हगना मुतना सब कुछ चलता था। मगर न कल्बी व लिसानी ज़िक्रुल्लाह में फर्क आया, न सब्र और रज़ा बरकज़ा में कमी लाहक हुई। यानी बिस्तर पे बैठे बैठे भी सब्र करती थी, शिकायत नहीं करती थी अल्लाह का, ज़िक्रुल्लाह करते रहती थी, सब्र करते रहती थी। जिक्र में भी फर्क नहीं आया, सब्र में भी फर्क नहीं आया, दिल से कल्बी ज़बानी दोनों तरह का जिक्र चलता रहा।
जिस मरीज को 3 साल मर्ज़े इसहाल में इस तरह गुजरे, मर्ज़े इसहाल समझता है आपको किसको बोलते हैं? बोलिए यार, यूपी वाले तो बहुत जल्दी समझना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र में थोड़ा समझाने में तकलीफ जाती है क्योंकि उर्दू कम बोली जाती है वहाँ, अंग्रेजी और मराठी ज्यादा पढ़ते हैं लोग। आपके यहाँ तो उर्दू ही चलती है। इस मर्ज़े इसहाल कहते हैं लूज मोशन, जिसमें कंटिन्यू पैखाना होता रहता है। पखाना लगना भी जिसको बोलते हैं ना, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? लूज मोशन। कितने साल लूज मोशन की बीमारी रही? 3 साल लगातार बिस्तर पे हकते रही बुढ़िया। अब जाहिर है बार बार पखाना कर रही है तो कितने बार उठाए, कितने बार धुलाए, तो घर वालों ने क्या किया, पोतरे रख दिए थे। पोतरे हमारे उसको फाली भी बोला जाता है, वो जो छोटे छोटे बच्चों को पहना दी जाती है ना, उसी में सुसु वगैरह। आजकल क्या डाइड, उसको क्या बोलते हैं? डायपर। डायपर जो है कपड़ों के बना के पोतरे बोलते हैं उसको उर्दू में, पोतरे रख दिए गए। अब मरी बुढ़िया उसी पोतरे में हकती थी और वो पोतरों में ही पाखाना जज होता रहता था, पतला पतला, क्योंकि जिसको लूज मोशन होते हैं तो गाढ़ा नहीं होता, वो पतला होता है पानी की तरह, उसमें होता रहता था। अब आगे सुनिए। जिस मरीज को 3 साल मर्ज़े इसहाल में इस तरह गुजरे कि करवट बदलना भी दुश्वार हो, उसके मुतालिक ये ख्याल बेमौका न था कि बिस्तर की बदबू धोबी के यहाँ भी ना जाएंगी, मगर देखने वालों ने देखा कि गुस्ल के लिए चारपाई से उतारने पर पोतरे निकाले गए जो नीचे रख दिए जाते थे, उनमें बदबू की जगह खुशबू और ऐसी निराली महक फूटती थी कि एक दूसरे को सुंघाता था। लो तुम भी सुन। 3 साल जिसमें बुढ़िया पखाना करते रहे, उसमें खुशबू थी भाई, बदबू नहीं थी। करामत देखो बुढ़िया की। और वो खुशबू क्या करते थे, पोतरे एक दूसरे की नाक के पास ले जाके सूंघो। पूरी महफिल में यही चल रहा था। तो कहते हैं कि फिर ये हर एक दूसरे को सुंघाता था और हर मर्द औरत ताज्जुब करता था, चुनांचे बगैर धुलवाए उनको तबर्रुक बनाकर रख लिया गया। गौसे पाक की नियाज इनका तबर्रुक नहीं, सुअर से ज्यादा हराम। मोहर्रम का खाना इनके यहाँ, मोहर्रम का शरबत तबर्रुक नहीं, कुंडे इनके यहाँ तबर्रुक नहीं। तबर्रुक क्या है? पखाने के पोतरे, और उसको तबर्रुक बना के रख लिया गया। तो ये इस फिरके का हाल था। और इनके मुल्लाओं ने चूंकि फतवे दे रखे थे कि साहब ये सब जायज है, बल्कि यहाँ तक लिखा नुज़ुल अबरार में मनी का खाना और मनी का चाटना भी पाक है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। यहाँ तक लिखा गया है कि जिन जानवरों का गोश्त हलाल है, उन जानवरों का गोश्त जिनका हलाल है, उनका पेशाब भी हलाल है, उनका पखाना भी हलाल है। यही वजह है कि ऊंट के पेशाब पीने के फतवे बाकायदा दिए गए। और जरा देख लीजिए ऊंट के पेशाब, ऊंट के पेशाब को चूंकि पाक मानते हैं, वक्त आने पे उससे वुजू भी कर लेते हैं ये लोग, पीते भी है। هذا يا شباب صور पहले उसने अरबी में एक जुमला कहा जब पेशाब लिया, हादा शबाब, मतलब बिल्कुल ताजा है। ताजे की ज्यादा वैल्यू है। हो सकता है कोई कहे कि भाई वो कुछ लोग होंगे पी रहे होंगे, इससे हमें क्या गरज, हम तो नहीं पीते। आप नहीं पीते अलग बात है, आपके मौलवियों ने किताबों में उसके जायज होने का फतवा दे रखा है। तो जिस जमात के मौलवियों का यह हाल है, उस जमात के पीछे चलोगे आप, उन जमात के मौलवियों के पीछे नमाज पढ़ोगे तो आपका भी हश्र तो वही होगा ना। देखिए हादा शबाब, ये वहाँ की औरतें वो भी पी रही है। Yeah, this is fresh camel urine. كم تبيعونه باللتر أو بالقارورة؟ And they sell it over here for like 10 riyals. This is where you get like fresh camel. फ्रेश कैमल यूरिन, करूरा पेशाब को कहते हैं। जो पेशाब है कैमल यूरिन है, ऊंट का पेशाब है,
ताजा है, 10 रियाल में सड़कों पर बिकता है खुलेआम। तो ये अल्लाह की मार नहीं है तो क्या है कि तुमने मेरे बुजुर्गान दीन की न्याज को हराम कहा, नजीस कहा, दुरूद सलाम को नजीस कहा, ये चीजें तुम्हें खानी पड़ेंगी। ये चीजें इनके हलाल कर दी गई। तो ये इस फिरके का रुख है, ये इस फिरके की हालात है। और यही नहीं बल्कि फतावा रशीदिया मेरे सामने यहाँ रखी हुई है, आइए जरा एक किताब देख लें आप। और मैं ये दिखाने से पहले हदीस, दिल चाह रहा है कि एक हदीस की तिलावत कर दूं मैं। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा सरकार की ज़ौज मुतार्रा है, सुनन इब्ने माजा और मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक और बहुत सारी किताबों में हदीस आई है, नसाई में भी है कि हजरत उम्मे सलमा कहती है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि सरकार रोज़ाना फज्र की नमाज के बाद दुआ फरमाते थे। दुआ में ये अल्फाज फरमाते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। तर्जमा ये होता है कि ऐ अल्लाह मुझे इल्म नाफ़े अता फरमा, वो इल्म दे जो नफा बख्श हो, फायदे बख्श हो, व रिज़्क़न तय्यबा और मुझे पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा। हुजूर की निगाह देख रही थी आने वाले दौर में ऐसे खबीस आएंगे, मेरे उम्मती कहलाएंगे और नजीस और नापाक चीजों को अपनी गिज़ा बनाएंगे। तो हुजूर ने उम्मत को तालीम दी कि पाकीज़ा गिज़ा खाओ और अल्लाह की बारगाह में पाकीज़ा गिज़ा का ही मुतालबा करो। सिर्फ खाना मकसद नहीं है, खाने के साथ ये भी देखना जरूरी है कि हलाल और पाकीज़ा है या नहीं। अब ये फतावा रशीदिया मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब की, जो अशरफ अली थानवी साहब के उस्ताद रहे हैं, तबलीगी जमात के बानी मौलवी इलियास कांदेली के पीर साहब थे। सफ़र नंबर 597, इनसे एक सवाल किया गया, इनके फतावे की किताब है। सवाल ये है कि जिस जगह ज़ागे मारूफा को अक्सर हराम जानते हो, ज़ागे मारूफा का मतलब क्या होता है? ये फारसी का जुमला है, ज़ाग यानी कौवा और मारूफा यानी मशहूर, मशहूर और मारूफ कौवा। तो मशहूर और मारूफ कौवा किस रंग का है? काले का सफेद रंग का? काले रंग का मशहूर होता है ना, और वही ज्यादातर होता है, सफेद तो देखने को भी नहीं मिलता। तो सवाल पूछने वाला कहता है कि जिस जगह काले मशहूर कौवे को खाना हराम जानते हो लोग, खाने वाले को बुरा कहते हो, अगर कोई काला कौवा खाए तो उसको बुरा भी कहते हैं लोग, तो ऐसी जगह इस कौवा खाने वाले को कुछ सवाब होगा या ना सवाब होगा ना अजाब, या सवाब होगा नहीं होगा या होगा और या अजाब होगा, क्या होगा आखिर? गंगोई साहब छोटा सा जवाब देते, जवाब सवाब होगा। गाय खाने पर सवाब नहीं है, बकरा खाने पर सवाब नहीं है, मुर्गी खाने पर सवाब नहीं है, लेकिन काला कौवा खाने पर सवाब है। तो कौवा ये खाएंगे, नजासत वाली चीजें ये चाटेंगे, पखाने को तबर्रुक बना के ये रखेंगे, सुअर का झूठा ये खाएंगे, सुअर का झूठा ये चाटेंगे, और हम पे फतवा लगाएंगे दुरूद व सलाम नापाक है। तो अपना गिरेबान तो झांक के देख लो। और ये फतवे तक बात नहीं रही, ये जीता जागता एक मौलवी सुन लो जिसका नाम है मौलवी तारिक मसूद। ये क्या कहते हैं? कौवा हराम है या हलाल खाना जायज़ है? क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत चला हुआ है कि ये लोग कौवे खाते हैं, ये नहीं। अल्लाह खैर करे। कौवा जो है ना, कौवा शक्ल से तो हलाल नहीं लगता। रोक रहा हूं मैं, कौवा जो है ना शक्ल से हलाल नहीं लगता। यानी वहाबियों को इतना करार है कि शक्ल सूरत से वह हलाल नहीं है, लेकिन हमारे अब्बा जान बोल के सवाब मिलेगा तो अब उसको निभाना है। तो अब कैसे निभाया जा रहा है जरा सुनिए। लेकिन कौवे को अगर बंद करके साफ ग़िज़ा खिलाई जाए चंद दिनों तक, तो फिर उसका खाना हराम नहीं है। समझ रहे? इस पर क्लिप नहीं बना देना कौवा हलाल लेकिन यहाँ फतवा है। अच्छा बोल भी रहा, मसला बता रहा, बोलता क्लिप मत बना देना। यानी डर है कि फारूक रज़वी के हाथ लग गई तो फर्क से उड़ा देगा मेरे, क्लिप मत बना देना। लेकिन बदबख्तों ने क्लिप बना दिया और मजाक हो गया उसका। कौवा शक्ल सूरत से तो हराम लगता है, जायज नहीं लगता, लेकिन अगर उसको बांध दिया जाए, कुछ दिन तक रख दिया जाए और कुछ साफ सुथरी ग़िज़ा खिलाई जाए तो फिर हलाल है। कल को इनका दिल चाहेगा तो कहेंगे भाई सुअर हराम है, पखाना खाता है, लेकिन उसको बांध दिया जाए, अच्छी ग़िज़ा खिलाई जाए तो वो भी हलाल है। जबकि सही हदीस में सुनन इब्ने माजा की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर से किसी ने पूछा कि हुजूर ये बताएं क्या कौवा खाना हलाल है? आपने फरमाया अल्लाह के रसूल ने उसको खबीस करार दिया, फासिक करार दिया। जिसको हुजूर ने खबीस और फासिक कहा वो कैसे हलाल हो सकता है? सरकार ने कहा 5 जानवर ऐसे हैं, 5 जानदार ऐसे हैं जिसपे एहराम की हालत में हाजी को उन जानवरों को हरम के अंदर मारना जायज।
जबकि एहराम की हालत में हाजी को किसी भी जानवर को मारना जायज, चूटी नहीं मार सकता, खटमल नहीं मार सकता, अपने सर की जू नहीं मार सकता, और अगर मार दे तो क्या है हुक्म उसका? दम वाजिब है। गुनाह हो गया उस पर, दम नहीं देगा तो उस पर गुनाह होगा, हज मुअल्लक हो जाएगा उसका, दम वाजिब हो गया। हज के एहराम की हालत में मारने की इजाजत नहीं, मगर 5 जानवर ऐसे मूजी जानवर है जिनके बारे में हुजूर ने कहा कि इनको एहराम की हालत में भी मार सकते हो और हरम में मार सकते हो। एक है बिच्छू, दूसरा फरमाया सांप, तीसरा फरमाया चील, चौथा फरमाया चूहा और 5वां फरमाया कौवा। कौवे को किस कैटेगरी में रखा गया है? बिच्छू, चूहा, सांप, चील, इन जानवरों की कैटेगरी में कौवा को रखा। तो इन्होंने कौवा खा लिया, कल बस चलेगा तो सांप भी खाएंगे, बिच्छू भी खाएंगे, चूहा भी खा जाएंगे। अब देखिए जब किस्सा ऐसी होती है, हुजूर ने क्या कहा? मैंने दुआ हुजूर की आपके सामने अर्ज की कि सरकार ने कहा कि अल्लाह मुझे पाकीज़ा ग़िज़ा अता फरमा व रिज़्क़न तय्यबा, इसलिए कि रिस्क के असरात होते हैं। एक मकाम पे फरमाया सरकार ने कि जब किसी के बदन में लुक़मा हराम चला जाता है 40 दिन उसकी इबादत कबूल नहीं होती। ये रिस्क के भी असरात जाहिर होते, 40 दिन उसकी इबादत कबूल नहीं होती। एक रिवायत में कि 40 दिन दुआ कबूल नहीं होती, एक लुक़मा भी अगर हराम का शिकम में चले जाए। तो जब कौवे खाएंगे, नजासत चाटेंगे तो असरात क्या होते हैं? मैं एक दीवाने को दिखा देता हूँ, ये कौवा खाने का नतीजा है, जरा देख लीजिए। चलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। ऐसा मौलवी देखे तो गाना भी गाता हूँ, फिल्म भी गाता। अब इतना मॉडर्न मजहब होगा तो कौन नहीं जाएगा इनकी तरफ? भाई आसानी है। अब आप सुन्नियों क्या जाओ तो यहाँ तो भाई जायज नहीं है, गाना गाना भी जायज नहीं है। गाना तो दूर है, अगर नाद भी गाने की तर्ज पे पढ़ो तो हमारे उलमा फतवा देते हैं कि वो भी जायज नहीं है। नाते रसूल भी गाने की तर्ज पर, ये अलग बात है आजकल शोरा पढ़ने लगे हैं सब पैसों के लिए और वाहवाही के लिए, लेकिन उलमा का, हमारे मोहताज उलमा का यही फतवा है कि गाने की तर्ज पे नाद पढ़ना भी जायज नहीं। नात को गवारा नहीं किया तो खालिस गाने को कहां से गवारा करेंगे? कि मौलवी होकर तकरीर कर रहा है, मिंबर पे बैठा है और गाने गा रहा है, जलते हैं जिसके लिए। खुद कौवा खाने का नतीजा है, हराम खाने का नतीजा है। जब पखाने के पोतरे सूंघोगे तो हाल यही होगा कि बहकी बहकी बातें करोगे, हरकतें उचक्के छिचोरों की तरह करोगे और खुद बोलोगे कुछ, अमल कुछ होगा। बोलता कुछ है, अमल खुद होता नहीं है। इसी तरह सुनिए ये आपका वो टाइम चाहिए, आपने बस जैसे आप मुनासिब बैठो तो सही, तो नहीं एक दरख्वास्त दे दी है मैंने कि आप जब ये देखो, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, आगे क्लिप आएगी। कौन पसंद पे देता और जब मैंने सलाम सर, आप कैसे हो? हाँ एकदम ठीक हूँ सर। और आप कैसे हैं सर? तुम्हारा तो नाम ही बड़ा मुश्किल है। या का सुरमा लगा के रखो, नजर का हया बहुत बड़ा जेवर है और नजर की आवारगी बहुत बड़ी आवारगी है। दिलों को तबाह करने के लिए इससे ज्यादा खौफनाक कोई चीज नहीं है और दिल को रोशन करने के लिए इस पर्दे को झुकाने से ज्यादा कोई चीज नहीं है। जिसकी नजर नीचे होती है, पूरी दुनिया के शैतान मिलकर उसे गुमराह नहीं कर सकते। बोल रहे हैं लेकिन निगाह नीचे रखो। हया का पर्दा बहुत बड़ा पर्दा है, नजर को झुका के रखो, बदनिगाही से बचो। ये शैतान है इस दौर के कि इनके अमल और कौल में तजाद होता है, बोलते कुछ है करते कुछ है। किरदार भी दिखा दिया मैंने कि इनका किरदार भी किस तरह का घटिया किस्म का किरदार है।